सर ये बताइए कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा जाए कि करंट अफेयर मैगजीन से कवर हो जाएगा। एक चीज़ है कि अगर आप देखेंगे 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपका किससे है, करेंट अफेयर से है। छत्तीसगढ़ और इंडिया से मिला के मतलब 15% एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ 15% एरिया कवर कर रहा है तो उसको आप मंथली या ईयरली नहीं पढ़ सकते, उसको आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना रहता है और नंबर कम आते हैं। तो आप उसके जगह इजी भी होता है पढ़ना इसको, करेंट अफेयर्स को, तो इसको आप डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं। यह है कि आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं मंगा सकते हैं तो आप क्या करिए कि जो अ, हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है वहाँ पे जो डलता है, मेरा खुद का जो चैनल है CGPSC हैक्स, वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से आपका जो जो पढ़ना रहता है, क्योंकि आजकल आप देखेंगे काफ़ी डिटेल में पूछ रहा है। जैसे हम पढ़ते थे कि विम्बल्डन ओपन किसने जीता या US ओपन किसने जीता, लेकिन अभी क्या हो गया है कि ये स्टार्ट कब से हुआ है। पिछले बार आप देखेंगे 2021 में, तो उसमें पूछा था कि यह जो प्रारंभ होने का जो क्रम था उसको पूछा है। तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है फ्री एप्टीट्यूड क्लासेस, जो आपको हेल्प करेगा अलग अलग एग्जामिनेशंस में जहां पर भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है। तो नीचे दिए गए हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहां पर जाके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को लिंक्स मिलेंगे ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, मिलते हैं क्लासेस में। और दूसरा चीज़ ये है कि आप ये है कि मंथली पढ़ सकते हैं, जैसे विकास परख वगैरह आता है, लेकिन उसको क्या है आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप डेली पढ़ें और लास्ट में आपको कोई मैगज़ीन मिल रहा है तो मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एकेडमी का हो, क्योंकि सब लोग अच्छे डिटेल से बनाए रहते हैं। तो आप किसी भी एकेडमी का मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। और अगर कोई चीज़ आपका 15% एरिया कवर कर रहा है तो इस पर डिबेट ही नहीं होना चाहिए कि मुझे रोज़ पढ़ना है या ईयरली पढ़ना है, उसको आपको रोज़ ही पढ़ना है। तो आपको करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना है। और मैं कोचिंग संस्थान से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स को एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करें, क्योंकि आप केवल जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वही बता रहे हैं, करंट अफेयर नहीं बता रहे हैं। तो उससे क्या है, बच्चा उसको नहीं पढ़ पाता है, केवल एक बार पढ़ता है फिर भूल जाता है, तो उससे दिक्कत है। तो आप उसको एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करें। थैंक यू सो मच।